राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आज आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं। बृहस्पति देवता ऐसे देवता हैं कि जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा या प्रेम से बृहस्पति देवता का पूजन एवं व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनका प्रिय वर्ग पीला है। तो आइए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों पर माल लाद कर दूसरे देशों को भेजा करता था और इस प्रकार वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी रोजी रोटी बड़े आराम से चल रही थी। वह दान पुण्य भी खूब दिल खोलकर करता था, लेकिन उसकी औरत को दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह किसी को एक फूटी कौड़ी देना कतई पसंद नहीं करती थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तभी पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसके मकान पर उसकी कंजूस औरत के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना करने लगे। महात्मा जी, वह औरत बृहस्पति देवता से बोली, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन दान में ही बेकार लुटाता रहता है। अब आप कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि ना रहेगी बीन न बजेगी बांसुरी। तुम भी बड़ी विचित्र हो, बृहस्पति देवता ने कहा। धन और संतान को तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम दिल खोलकर दान करो। ओहो, हाँ, भूखों को भरपेट खाना खिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, जिन गरीबों की कन्याएं कुंवारी बैठी हैं उनके ब्याह करवा दो। वह तो ठीक है महाराज, परंतु मैं इस धन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। ऐसा धन भी पत्थर के समान है जो दूसरों को बांटना पड़े। आप मुझे कैसे भी हो इस धन के मोह से छुटकारा दिलवाइए। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, बृहस्पति देवता बोले, तो फिर ऐसा ही होगा। तुम आने वाले बृहस्पतिवार को घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस और मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा महाराज। और फिर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। औरत क्या जानती थी कि वे साधु नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देवता है। अगले बृहस्पति को उसने वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर ही स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक को सिधार गई। उधर उस स्त्री के पति का माल भरा जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी कठिनाई के साथ लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई और रोता पीटता किसी तरह वह अपने नगर में वापस आ पहुंचा। आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और कहा, पुत्री, ये सब कैसे और क्यों हुआ? लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति देवता वाली पूरी कहानी सुनाई। सुनकर उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने उसे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था कि जो उसकी दही लाकर देता। वह उसे झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे। उस व्यापारी के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में क्या किस चिंता में बैठे रो रहे हो? हे महाराज, व्यापारी ने उत्तर दिया, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर उसने अंधकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी बीती कथा सुना दी। भाई, तुम्हारी औरत ने बृहस्पति देवता के दिन भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी का प्रकार की चिंता मत करो। भगवान तुमको पहले से भी अधिक धनवान करेगा। इसलिए तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर जल से भरे लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा खुद भी लिया करो, तो भगवान तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु ने प्रसन्नता से उस व्यापारी से कहा, महाराज। व्यापारी बोला, मुझे लकड़ियों से तो इतना ही भी लाभ नहीं है कि मैं 2 पैसे का बड़ी दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं।
उसको मैं झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूँ और इसलिए इस समय यहाँ पर व्याकुल होकर बैठा हुआ हूँ। हे भक्तराज, बृहस्पति देवता ने कहा, तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाओ। तुमको उस दिन लकड़ियों में से 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से 2 पैसे का दही लाकर तुम अपनी कन्या को खिलाना और बचे हुए 2 पैसों का मुनाक्का व चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत बनाना, कथा का प्रसाद सब लोगों में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। इतनी बात बताकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नज़दीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए ले गया। उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिससे वे 2 पैसों का दही लाकर उसने अपनी इकलौती कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर बांटा और प्रेम से खुद भी खाया। उस दिन से उसकी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि ना जलाए और सब जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की थोड़ी देर बाद पहुंचे। अतः राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब दोनों पिता पुत्री भोजन करके लौट रहे थे, तब महारानी की नज़र ताक पर रखी 9 लखी अंगूठी पर पड़ी। इस ताक पर अब अंगूठी नहीं थी। तब उसे विश्वास हो गया कि उसकी वह 9 लखी अंगूठी लकड़हारा और उसकी लड़की ले गए हैं। उसने तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया। कैद खाने में पड़े पड़े दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। देवता वहीं पर प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, हे भक्तराज, तुम पीछे बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े हुए दिखाई मिलेंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। बस फिर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल खाने के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। उससे व्यापारी ने कहा, देवी जी, बाहर से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। तब उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। यह कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक दूसरी औरत निकली। व्यापारी ने उससे विनती की। वह औरत गदगद हो गई। बलिहारी जाऊं, वीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अपने मुनक्का व चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद अपने बेटे का कफन लाऊंगी। फिर वो सामान ले आई और कथा सुनकर प्रसाद लेकर अपने घर की और प्रस्थान किया। देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश को कंधों पर रखकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर चले जा रहे हैं। तब उस औरत ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो दिखा दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। औरत ने प्रसाद और अमृत लड़के के मुंह में डाला। तत्पश्चात लड़का उठकर खड़ा हुआ और अपनी माँ के गले लग गया। उधर दूसरी स्त्री जब अपने बहू के कपड़े लेकर लौटी तो बाजार से बारात जब सजकर गुजर रही थी तब घोड़ी बिदक गई, जिसकी वजह से दूल्हा नीचे गिरा और घायल हो गया। तब वह औरत रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और उस स्त्री से बोले, देवी, अधिक शोर शराबा करने की कतई जरूरत नहीं है। तुमने वीर भगवान का अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें यह सजा मिली। अगर तुम जेल जाकर उस भक्त से प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना करो और कथा सुनो तो तुम्हारा कष्ट दूर हो सकता है। कहने के साथ ही वीर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री भागी भागी उस भक्त के पास जेल खाने में गई और भरे गले से याचनापूर्ण स्वर में बोली, भगवान, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना था, तुम्हें मुनक्के व चने लाकर नहीं दिए, जिससे वीर भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़े से गिर गया और मर गया। माताजी, भक्त बोला, आप कतई चिंता ना करो,
वीर भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। अब तुम अगले वीरवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र की लाश को फूलों तथा इत्र आदि से सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। आश्वस्त होकर स्त्री चली गई। अगले बृहस्पतिवार के दिन आकर उसने लोटा भर अमृत तैयार किया, 2 पैसे के चने और मुनक्के लाई, कथा और अमृत से ले जाकर मृत बेटे के मुंह में डाला।